हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सिटी बुक्स के आप सब वेबसाइट पर स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है उसे भी प्रेस कर देंगे। दोस्तों, मैं कल फ्लूइड मैकेनिक्स के पार्ट नंबर 9 में आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था। उस क्वेश्चन का आंसर जो लोग दिए ना जल्दी से मिला लीजिए, और जो लोग नहीं दिए वो लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या था, टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स, एक फ्लूइड पार्टिकल्स है ना वो फ्लो हो रहे हैं और फ्यूल फ्लोइंग एलॉन्ग स्टीम लाइन, और एक स्टीम लाइन में जो है फ्लो हो रहे हैं। स्टीम लाइन तो आपको पता है ना किस तरीके से फ्लो होता है। डू नॉट रोटेट अबाउट दियर ओन एक्सिस। देखिए जबकि स्टीम लाइन ना 2 एक्सिस में फ्लो होता है। यह तो मैं आपको पार्ट नंबर 9 में भी बताया हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूँ, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं उतनी। देखिए डू नॉट रोटेट अबाउट दियर ओन एक्सिस, ये रोटेट नहीं कर रहे हैं किसी भी एक्सिस में, तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए रोटेशनल फ्लो होगा। जब रोटेट ही नहीं कर रहे हैं तो क्या रोटेशनल फ्लो होगा? ऑप्शन नंबर एक गलत लगा देंगे तुरंत ही। अब देखिए इरोटेशनल, हाँ, ऑप्शन नंबर इसमें बी लग रहा है सही, ठीक है, बी लगा देंगे तुरंत ही सही। देखिए नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा तो इसमें भी 2 डायमेंशन में होता है ये। और टर्बुलेंट फ्लो, ये भी टर्बुलेंट फ्लो ही ना, ये भी जो है एक्सिस में फ्लो होता है। ऐसे ऑप्शन नंबर इसमें बी सी था, कोई दिक्कत नहीं कि बहुत ही आसान से आप लोग लगा देंगे। चलिए अब इसके बारे में देख लीजिए ना। एंड इरोटेशनल फ्लो द फ्लूइड पार्टिकल्स, एक एरोटेशनल फ्लो होता है ना, उसके फ्लूइड पार्टिकल्स जो होते हैं ना फ्लोइंग एलॉन्ग स्टीम लाइन, एलॉन्ग स्टीम लाइन में तो फ्लो होते हैं लेकिन डू नॉट रोटेट अबाउट दियर ओन एक्सिस। लेकिन ना ये एक किसी भी एक्सिस में रोटेट नहीं करते हैं, ये होता है एरोटेशनल फ्लो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बस आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्लूइड वेलोसिटी एलॉन्ग ए स्टीम लाइन इज गिवन बाय, एक फ्लूइड वेलोसिटी जो दी है, फ्लूइड की वेलोसिटी जो होती है स्टीम लाइन में किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? बी इक्वल टू V0 xt आई वेक्टर आई, ठीक है, इतना हमें दिया है। और इट्स एसिलेशन, यह जो है अगर एसिलेशन में दिया होगा तो क्या होगा, उसके द्वारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस पर कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितनी बार ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, देखिए कितनी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर इसमें ऐसे हो जाएगा V0x, जो हमारा वेलोसिटी होगा ना ये 0 हो जाएगा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, और बी स्क्वायर इंटू जो एक्सीलरेशन होगा ना एक्स इंटू टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग, टाइम और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ना, ये भी इसका वेलोसिटी यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब इसके बारे में ना आप लोग कितने अच्छे से देख लिए ना। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे ना, आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा और भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केस ऑफ आइडियल फ्लूइड फ्लो। देखिए इसमें से एक फ्लोइंग है ना जो आइडियल केस में फ्लो नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा यही बताना है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, जीपीएससी प्री पेपर में 2019 में आया हो क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे होंगे एकदम ब्रह्मास्त्र जैसा क्वेश्चन मिल रहा है। लगभग इसको अगर पढ़ लेंगे ना तो मुझे नहीं लगता और भी जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे ना वो इससे बाहर ही जाएगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो इसी वीडियो को याद करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स का मैं जो वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ ना बहुत ही जान ये समझ जाइए कि एकदम ब्रह्मास्त्र जैसा वीडियो है ये हमारा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो हो जाएगा। देखिए फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो होता है ना, इसमें जो है ये इस केस में आइडियल फ्लो में जो है ना ये फ्लो नहीं होता है। देखिए किस तरीके से होता है। आइडियल फ्लूइड क्या होता है इसको देख लीजिए एक बार। आइडियल फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल, आइडियल फ्लूइड को हम कह सकते हैं एक आइडियल फ्लूइड है यदि इट इज एज्यूम्ड टू बी बोथ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। यदि यह जो ना यह भी प्राप्त कर ले इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस हो जाए ना तो उसे कहते हैं आइडियल फ्लूइड। देखिए किस तरीके से होता है ना, इट्स बुल्क मॉडुलस इन इन्फिनेटिव, इसमें जो है ना यह बुल्क मॉडुलस में इन्फिनेटिव हो जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और आइडियल फ्लूइड जो होता है ना इसके पास सरफेस टेंशन नहीं होता है, इसको भी याद रखिएगा। और देखिए आइडियल फ्लूइड आर इमेजिनरी एंड डू नॉट एजेक्ट इन नेचर। देखिए जो आइडियल फ्लूइड होता है ना यह इमेजिनरी होता है, लेकिन इसको हम ना एक एक सेक्शन के अकॉर्डिंग दूसरे जहाँ पर निकल रहा है ना उसको नहीं, उसको हम देख सकते हैं इसकी प्रकृति को। इसलिए हम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, आइडियल फ्लूइड क्या होता है आपको इसके बारे में बहुत सारा फैक्ट पता हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वेलोसिटी इज गिवन बाय, देखिए जो वेलोसिटी है ना ये दिया है, कितने एक्सिस में वेलोसिटी दिया रहता है? ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। देखिए 2 एक्सिस में दिया रहता है, 2 टाइम ऑफ द रोटेशन। जो वेलोसिटी होती है जाहिर सी बात है अगर 2 एक्सिस में ही जाएगी, जो एक तो सीधी जाएगी लेकिन उसके पीछे भी जो वाई एक्सिस होगी उसके अकॉर्डिंग। देखिए 2 टाइम्स आप होता है ना रोटेशन के
किस तरीके से होता है, वेलोसिटी इज गिवन बाय 2 टाइम्स ऑफ द रोटेशन, 2 टाइम्स रोटेशन के फ्लो होता है। देखिए जो वेलोसिटी होगी ना, ये इक्वल टू हो जाएगा 2 ओमेगा, यानी हम कह सकते हैं ये क्यूरुलर कर्व होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए यह भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लूइड इज फ्लोइंग इन ए कर्व पाथ विदाउट एनी एक्सटर्नल इम्प्रेस्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए हमसे ये कह रहा है ना, एक फ्लूइड है जो फ्लोइंग हो रहा है कर्व पाथ में, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल इम्प्रेस्ड कॉन्टैक्ट फोर्स से, लेकिन ये बिना किसी फोर्स के कॉन्टैक्ट भी हो करके एक तीसरे से इम्प्रेस मतलब जुड़ नहीं रहा है। ठीक है, दिस फ्लो इज नोन एज, उस फ्लो को क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें मिला लीजिए, ए सही हो जाएगा, फ्री वर्टेक्स फ्लो। अब ये फ्री वर्टेक्स फ्लो क्या होता है, ये आप लोगों को बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। चलिए मैं इसको भी बता देता हूँ फ्री वर्टेक्स फ्लो क्या होता है। उसके पहले आप लोग ये जान जाइए कि हमारे वाईसीटी बुक्स के आपसे वेबसाइट पर सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल होती हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे वाईसीटी बुक्स के आपसे वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत सारे पीडीएफ प्रोवाइड होते रहते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाद में ये व्हाट्सएप नंबर का लिंक दे दिया जाता है। अगर कोई दिक्कत होती है तो वहाँ से आप लोग सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये रहा हमारा अगला कोई, इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। फ्लूइड इज फ्लोइंग इन ए कर्व, अगर ये फ्लूइड है ना वो कर्व फ्लो में फ्लो हो रहा है और पाथ विदाउट एनी एक्सटर्नल इम्प्रेस्ड, जो उसका पाथ है ना बिना एक्सटर्नल फोर्स के कांटेक्ट हो जा रहा है। दिस फ्लो इज नोन एज फ्री वर्टेक्स फ्लो, इस फ्लो को हम कहते हैं फ्री वर्टेक्स फ्लो। देखिए किस तरीके से कहते हैं, आपको फ्री वर्टेक्स फ्लो के बारे में पता हो गया। अब फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो क्या होता है उसके बारे में देख लीजिए, जो ऑप्शन में दिया था। इन दिस टाइप ऑफ फ्लो, यह इस टाइप का जो फ्लो होता है ना, जो फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो होता है, द वेसल कंटेनिंग द लिक्विड इज फोर्स्ड, जो मतलब एक पात्र जो रखा होता है जहाँ पर लिक्विड कंटेंट रहता है, मतलब भरा रहता है, वहाँ पर जो उसके रोटेट के द्वारा जो फोर्स लगता है, ठीक है, अबाउट द फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस, और यह जो है वर्टिकल एक्सिस पे लगता है विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल टॉर्क्यू, और जो उसके ऊपर उसके आंतरिक जो होते हैं ना एक्सटर्नल टॉर्क्यू के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, यही होता है फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो। फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो कहाँ पर लगता है आपको पता हो गया। अब फ्री वर्टेक्स फ्लो क्या होता है, कहाँ पर किस तरीके से होता है फ्री वर्टेक्स फ्लो। इन दिस टाइप ऑफ फ्लो द लिक्विड पार्टिकल्स डिस्क्राइब, और इस टाइप का फ्लो होता है ना, इसके पार्टिकल जो होते हैं लिक्विड के, ये डिस्क्राइब हो जाते हैं सर्कुलर पाथ में अबाउट द एक्सिस वर्टिकल एक्सिस। इसको हम कह सकते हैं ना एक फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग रहता है विदाउट एनी एक्सटर्नल टार्कू, या जो है ना बिना एक्सटर्नल टार्कू के लगते हैं, उस पार्टिकल पर लगते हैं बिना एक्सटर्नल टार्कू के। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द होल इन द बॉटम, और इसमें ना जो वाटर फ्लो होता है होल के द्वारा, होल जो होल रहता है, जो पाइप उसमें रहती है ना उसके बॉटम में, वाश बेसिन इन एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री वर्टेक्स, जो उसके द्वारा वाश होता है वही होता है वर्टेक्स फ्लो का। चलिए अब हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी मैं करा दिया हूँ। चलिए अब अगला चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यह चैप्टर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लूइड डायनेमिक्स, ये फ्लूइड डायनेमिक्स ना अगर जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे होंगे ना, वो एक बार इस वीडियो को देखने के बाद ना याद करेंगे कितना अच्छा क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड हो रहे हैं। द टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट बाय द बर्नौली इक्वेशन, जो टोटल एनर्जी होती है ना ये रिप्रेजेंट करती है बर्नौली इक्वेशन को, B²/2G प्लस P/λ प्लस जेड हैज़ द यूनिट ऑफ, इसका यूनिट क्या होती है। देखिए इसका यूनिट क्या होती है, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर पर न्यूटन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, याद रखिएगा। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे होंगे। चलिए अब इसके बारे में देख लीजिए। द टोटल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय द बर्नौली इक्वेशन, जो सभी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कौन सा, बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन आपको पता ही होगा, बहुत सारे बारे में इसके फैक्ट P/ρg प्लस B²/2G प्लस जेड होता है, हैज़ द यूनिट, इसका यूनिट जो होता है ना न्यूटन पर मीटर पर न्यूटन होता है। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन का यूनिट याद रख लीजिएगा। किस तरीके से का यूनिट, देखिए जो P/ρg है ना इसको कहते हैं हम प्रेशर हेड, और प्रेशर एनर्जी क्या होती है ना, प्रेशर हेड में जो होती है ना प्रेशर एनर्जी अपॉन वेट एनर्जी होती है, इसके अकॉर्डिंग इसका फार्मूला निकल जाता है, न्यूटन पर मीटर पर न्यूटन हो जाता है। ठीक है, किस तरीके से होता है आपको बहुत सारे फैक्ट पता हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फॉर लेमिनार फ्लो इन पाइप द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर इज, जब लेमिनार फ्लो होता है ना पाइप में, जो उसमें उसके करेक्टर में जो होते हैं ना, फैक्टर में जो होती है ना करेक्शन होता है, उसमें कितने पॉइंट का करेक्शन हो सकता है,
देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 1.33 ये इसका जो इतने पॉइंट का ना ये करेक्शन हो सकता है। कैसे करेक्शन होता है, फॉर ये लेमिनार फ्लो इन ये पाइप, जब लेमिनार फ्लो होता है ना पाइप में, तो मोमेंटम उसकी जो होती है, जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं मूवमेंट करते हैं, तो उसमें जो भी करेक्शन फैक्टर होता है ना 1.33 का करेक्शन हो सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे होंगे। ये हमारा अगला क्वेश्चन, द एनर्जी करेक्शन। देखिए अभी आप लोग को मिला कौन सा करेक्शन, लेमिनार फ्लो में पाइप मोमेंटम में जो करेक्शन हो रहा था, लेकिन अब एनर्जी करेक्शन में कितना फैक्टर हो सकता है, एनर्जी करेक्शन फैक्टर फॉर लेमिनार फ्लो थ्रो ये सर्कुलर पाइप, एक सर्कुलर पाइप है, ठीक है, उसमें जो करेक्शन हो रहा है लेमिनार फ्लो में कितना होगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, 2 mm का हो जाएगा पाइप में जो करेक्शन होगा, ठीक है। देखिए अब इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, फॉर लेमिनार फ्लो थ्रो सर्कुलर पाइप एनर्जी करेक्शन फैक्टर कितना होता है लेमिनार फ्लो में, पाइप में जो सर्कुलर पाइप रहता है उसमें 2 का होता है, लेकिन मोमेंटम करेक्शन कितना होता है 4/3 का होता है, ठीक है। मोमेंटम करेक्शन और एनर्जी करेक्शन इन दोनों फैक्ट को याद रखिएगा, क्योंकि एक ही नंबर में डायरेक्ट यही पूछ लेगा, तब आप लोग क्या करेंगे, जब याद रहेगा तभी तो बताएंगे। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बेंचुरी मीटर इज प्रीफर्ड टू एन ओरिफिस प्लेट बिकॉज, ये बेंचुरी मीटर होता है ना बहुत ही अच्छा होता है, जो एक ओरिफिस प्लेट के अकॉर्डिंग के कारण होता है। ओरिफिस प्लेट उसमें क्या कारण करता है, देखिए किस कारण से लगता है, चलिए इसके बारे में देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, एनर्जी लॉस इज लॉस, जो एनर्जी लॉस होती है ना ये लॉस ही होती रहती है, उसको ये मेजर करता है बेंचुरी मीटर और ओरिफिस प्लेट पे। चलिए अब इसके बारे में देख लीजिए, ए बेंचुरी मीटर इज प्रिफर्ड टू एन ओरिफिस प्लेट, ये प्रिफर्ड होता है ओरिफिस प्लेट पर, बिकॉज एनर्जी लॉस इज लॉस, क्योंकि इस पर जो है ना एनर्जी लॉस ही लॉस होती है। चलिए जो लॉस होती है ना एनर्जी ये बहुत कम होती है, इसको ध्यान रखिएगा, एनर्जी लॉस इज लेस होती है, ठीक है। इसीलिए जो बेंचुरी मीटर परफेक्ट होती है किस पर, ओरिफिस प्लेट पर। समझ में आया ना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, एंड आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई, एक आइडियल फ्लो होता है ना जो किसी भी फ्लूइड पर मस्ट सेटिस्फाई हो जाएगा, कहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए इसके और भी 2 ऑप्शन है ना उसको भी देख लीजिए। पहले इस दोनों ऑप्शन को आप लोग देखिए, ये दोनों ऑप्शन थे बाउंड्री जो हमारा बाउंड्री लेयर होता है और कंटिन्यूटी इक्वेशन। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होता है ना इसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा होता है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए, ये क्या होता है, एंड आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर एक आइडियल फ्लो होता है ना वो सबसे अधिक किस पर सेटिस्फाई होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन पर। चलिए अब कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है ना उसको देख लीजिए, यही होता है ना Q इक्वल टू जो डिस्चार्ज होता है उसके इक्वल टू होता है A1 इंटू B1 होता है, ठीक है। और कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कन्वर्जेशन ऑफ मास, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है ना ये किस पर बेस होता है, जो कन्वर्जेशन करता है ना, कन्वर्जेशन कर देता है मास को, उस पर ये रहता है। चलिए अब इसके बारे में अगला क्वेश्चन देख लीजिए ना, बहुत सारे फैक्ट बताना बाकी रह जाता है। अभी इसके बारे में ना बहुत सारा फैक्ट बात है कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में, मैं अगर बताने लगूंगा तो मुझे नहीं लगता ये वीडियो कितना लंबा हो जाएगा, मुझे पता नहीं है। इसीलिए मैं जितना है ना जितना फैक्ट डाला हूँ लगभग उतना ही आप लोग देखिए। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारा 2 स्टेजनेशन होता है ना पॉइंट फॉर आइडियल फ्लो ओवर ए सर्कुलर सिलेंडर कंसीड व्हेन, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी से ही हो जाएगा, द सर्कुलेशन अबाउट द सिलेंडर इज ये क्रिटिकल वैल्यू। देखिए जो सर्कुलेशन होता है ना सिलेंडर के लिए क्रिटिकल वैल्यू हो जाता है ना, तभी उस पर 2 स्टेगनेशन पॉइंट के लिए आइडियल फ्लो होता है ना सर्कुलर सिलेंडर पर वो कंसीड हो जाता है। चलिए आप लोग इसको समझ गए होंगे, इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को समझने में बहुत ही मतलब बहुत ही सिंपल लगेगा किस तरीके से समझा गया। चलिए इसके बारे में देख लीजिए ना, द सर्कुलेशन अबाउट द सिलेंडर इज द क्रिटिकल वैल्यू, जो सर्कुलेशन होता है ना सिलेंडर वैल्यू के लिए क्रिटिकल वैल्यू हो जाता है, सिलेंडर के लिए क्रिटिकल वैल्यू हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से समझ जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, एंड आइडियल फ्लूइड इज वन विच, एक आइडियल फ्लूइड इसमें से कौन सा हो जाएगा, देखिए
आइडियल फ्लूइड के लिए आपको इसके बारे पहले में आपको बता दिया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। आपको पता है नॉन विस्कस होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए। और आपको एक पॉइंट और भी बताया गया है, क्या होना चाहिए, नॉन सरफेस टेंशन इसमें होता है। देखिए आप चलिए इसके बारे में देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें फिलहाल डी सही था। कि हमारा इन आइडियल फ्लूइड एन आइडियल फ्लूइड इज वन विच इज नॉन विस्कस। एक आइडियल फ्लूइड में ना ये नॉन विस्कस होता है एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, और इसके पास ना आल्सो है नेग्लिजिबल सरफेस टेंशन होता है, और इसके पास ना कोई सरफेस टेंशन नहीं लगता। इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यह आइडियल फ्लूइड है भाई। आइडियल फ्लूइड एक इमेजिनरी होते हैं ना। चलिए अब इसके बारे में देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग ऐसे हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना, मुझे नहीं लगता कोई भी अगर अब की बार एसएससी जी का पेपर देकर आएगा ना तो हमें ही याद करेगा, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डाले गए ना लगभग सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन रखे गए हैं। देखिए हमसे ये कह रहा इन द नेवियर स्टोक इक्वेशन द फोर्स कंसीडर्ड आर। एक नेवियर स्टोक इक्वेशन जो होता है ना, जो इसमें फोर्स से कंसीडर किए मान सकते हैं हम किस तरीके से लगता है, इसमें फोर्स लगता है। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, पहले कौन सा फोर्स लगता है आपको पता ही होगा। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पहले ना ग्रेविटी फोर्स लगता है, फिर प्रेशर फोर्स लगता है, फिर विस्कस फोर्स लगता है। देखिए किस तरीके से होता है नेवियर स्टोक इक्वेशन के लिए फोर्स। देखिए इन नेवियर स्टोक इक्वेशन ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले ग्रेविटेशनल फोर्स होता है नेवियर स्टोक इक्वेशन में, और फिर उसके बाद प्रेशर फोर्स लगता है, फिर विस्कस फोर्स लगता है, फिर इसके बाद विस्कस फोर्स लगता है। देखिए इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो नेवियर स्टोक फोर्स होता है, यहाँ पर जो वाई रखा है ना इसको ग्रेविटेशन फोर्स रख देते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स हो जाएगा ये, हम इसको यही रहते हैं जब भी ग्रेविटेशन मान सकते हैं ना, एफ वाई प्लस एफ पी जो होगा ना ये प्रेशर फोर्स हो जाएगा, और एफ बी जो हो जाएगा ना ये विस्कस फोर्स हो जाएगा। यही होता है नेवियर स्टोक इक्वेशन। ठीक है, नेवियर स्टोक इक्वेशन आपको पता हो गया। और इसका यूज जो ना रियल फ्लूइड के लिए जब करेंगे ना तो इसका क्या हो जाएगा नेवियर स्टोक इक्वेशन। देखिए तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा प्लस प्रेशर फोर्स होगा प्लस विस्कस फोर्स प्लस एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगा ना उसको भी रख देंगे हम। इसको इस फ्लूइड को कहते हैं, इस इक्वेशन में ना रेनॉल्ड इक्वेशन कहते हैं इस इक्वेशन को। अगर इसका यूज ना स्टडी टर्बुलेंट फ्लो के लिए करेंगे तब उसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसका यूज हम टर्बुलेंट फ्लो के लिए हम कहते हैं इस इक्वेशन को। अब देखिए ये देखिए हमारा रहा एफ इक्वल टू हो जाएगा जी, जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा प्लस प्रेशर फोर्स होगा। तो ये एलर्स इक्वेशन के लिए होगा ना। जब एलर्स इक्वेशन के लिए इसको यूज करेंगे तो यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ आइडियल फ्लूइड, तो इसका यूज़ करेंगे आइडियल फ्लूइड के लिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए कितना फैक्ट सारा मिला। देखिए आपको आइडियल फ्लूइड के बारे में, टर्बुलेंट फ्लूइड के बारे में, और नेवियर स्टोक के इक्वेशन के बारे में तो आपको पता हो गया। रेनॉल्ड इक्वेशन कहाँ पर यूज करेंगे, इसमें नेवियर स्टोक में लगा करके। देखिए कितना सारा फैक्ट पता हो गया ना। चलिए ये हमारा और भी अच्छा क्वेश्चन, वेलोसिटी हेड इज गिवन बाय। ये क्वेश्चन ना कई बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए किस तरीके से होता है वेलोसिटी हेड, और इसको हम कह सकते हैं चाहे वेलोसिटी हेड कहिए या काइनेटिक हेड कहिए, इज इन द फॉर्म ऑफ एट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट होता है। इसको हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट होता है। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। और देखिए और इसका कुछ पॉइंट है ना उसको देख लीजिए। वेलोसिटी हेड इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2g, इसको मीटर में हम डिनोट करते हैं। और प्रेशर हेड होता है ना इसको भी मीटर में रखते हैं। प्रेशर हेड पी अपॉन आर होता है ना प्रेशर हेड। देखिए अब पोटेंशियल हेड अगर हमसे पूछ लिया जाए तो जेड को हम डिनोट करते हैं, मान लेते हैं, इसको भी मीटर में हम रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिले। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बर्नौलीज इक्वेशन इज अप्लीकेबल टू। जो बर्नौली इक्वेशन होता है ना किस पर अप्लीकेबल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए बी सही हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। देखिए बर्नौली इक्वेशन की ना ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए ही अप्लीकेबल होता है। और किसके लिए अप्लीकेबल होता है इसको इसके बारे में भी आप लोग को बता दिया जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही था। पहले इसके बारे में देख लीजिए। देखिए पी अपान रो जी प्लस वी स्क्वायर अपान 2g प्लस जेड इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, यही हमारा होता है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए अब ये कहाँ पर अप्लीकेबल होता है इसको आपको पता होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पर होता है। अब इसके बारे में देख लीजिए बर्नौली इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है आने वाले कंपटीशन के लिए। ठीक है, देखिए
दिस इज बर्नौली इक्वेशन एंड आल्सो नोन एज मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। चाहे हम इसे बर्नौली इक्वेशन कहिए या हम कह सकते हैं ना, एक इसका और नाम है मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। दिस इक्वेशन वैलिड अंडर द कंडीशन। इस इक्वेशन को ना कहाँ पर वैलिड होता है, किस कंडीशन पर वैलिड हो सकता है बर्नौली इक्वेशन, या हम कहिए मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। देखिए किस कहाँ पर बैलेंस हो सकता है, स्टडी फ्लो में। स्टडी फ्लो में इसका जो है इस कंडीशन में हम रख सकते हैं, इसको वैलिड हो सकता है। जो बर्नौली इक्वेशन होता है, फ्लूइड इज नॉन विस्कस, और फ्लूइड जब नॉन विस्कस होगा ना तब बर्नौली इक्वेशन वहाँ पर वैलिड हो सकता है। और फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, इसको तो आपको पता है, आपसे ऑप्शन में था, तब वहाँ पर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वैलिड हो सकता है। और फ्लो टेक प्लेस एलॉन्ग स्ट्रीम लाइन, तब वहाँ पर भी बर्नौली इक्वेशन वैलिड हो सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बस आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा ना, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन इज स्टेटमेंट ऑफ। जो एलर्स इक्वेशन होता है ना मोशन के लिए, स्टेटमेंट क्या है, देखिए अभी पहले इसके स्टेटमेंट के बारे में आप लोग बताइए, फिर मैं एलर्स इक्वेशन के बारे में भी बताऊंगा आपको। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम कन्वर्जेशन फॉर द फ्लो ऑफ एन इनवर्स फ्लूइड। देखिए जो एलर्स इक्वेशन मोशन होता है ना, उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो लीनियर मोमेंट कन्वर्जेशन होने के लिए उसका फ्लो एक इनवर्स्ड फ्लूइड की तरह होना चाहिए। ठीक है, यही होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मास कन्वर्जेशन के लिए नहीं होता एलर्स इक्वेशन का, अभी मैं इसके बारे में बताया। देखिए आपको पता ही होगा ना, एजप्शन ऑफ एलर्स इक्वेशन मोशन, जो एजप्शन होता है ना एलर्स इक्वेशन मोशन के लिए क्या हो सकता है, किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। फ्लो इज नॉन विस्कस, जब फ्लो नॉन विस्कस होगा तब वहाँ पर एलर्स इक्वेशन हम मिल सकता है हमें। देखिए एलर्स इक्वेशन के बारे में कहा था ना, आपको बताऊंगा। देखिए ड्राइव द एलर्स इक्वेशन, जब हमें एलर्स इक्वेशन को प्राप्त करना होगा तो लेमिनार मोमेंटम कन्वर्जेशन करेंगे। ठीक है, तब वहाँ पर एलर्स इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। फ्लो इज स्टडी, जब फ्लो स्टडी हो जाएगा तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0 हो जाए, एंड इनकम्प्रेसिबल होने के लिए रो इक्वल टू कांस्टेंट हो जाए, तब वहाँ पर ना जो इसकी डेंसिटी होगी वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो फ्लो स्टडी फ्लो हो जाएगा। चलिए अब ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है। ये हमारा अगला क्वेश्चन। द एंगल ऑफ द डिफ्यूजर पोर्शन ऑफ ए बेंचुरीमीटर इज लेस देन द एंगल ऑफ द कन्वर्जेशन पोर्शन टू। देखिए जो एंगल होता है ना, एंगल ऑफ डिफ्यूजर पोर्शन के लिए बेंचुरीमीटर लेस देन होती है, किस एंगल पर, एंगल ऑफ द कन्वर्जेशन पोर्शन पर क्यों होती है, उसके बारे में देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ये मिनिमाइज कर देती है लॉस ऑफ एनर्जी को, किस लिए, क्योंकि इसका जो है सेपरेशन होने लगता है, जो फ्लो होता है ना सेपरेशन हो जाता है, इसीलिए ये मिनिमाइज कर देती है जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए पहले, अभी इसके देखिए द एंगल ऑफ द डिफ्यूजर पोर्शन, जो एंगल डिफ्यूजर पोर्शन होता है ना किस एंगल पर होता है, 6 डिग्री टू 7 डिग्री पर होता है। इसको इस पॉइंट को याद रखिएगा, 6 डिग्री टू 7 डिग्री ऑफ ए बेंचुरीमीटर के लिए, ये एक बेंचुरीमीटर होता है तब उसके लिए होता है, तो वहाँ पर ना ये लेस देन एंगल ऑफ द कन्वर्जेंट, जो ये होता है ना लेस देन होता है एंगल ऑफ द कन्वर्जेंट पोर्शन। अब देखिए कन्वर्जेंट पोर्शन का एंगल कितना होता है, 20 डिग्री टू 22 डिग्री। ये मिनिमाइज हो जाता है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ सेपरेशन, क्योंकि इसकी वजह ना फ्लो ऑफ सेपरेशन के लिए ये लॉस ऑफ एनर्जी मिनिमाइज हो जाता है। चलिए इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द एलर्स इक्वेशन फॉर टर्बो मशीन इज ड्राइव्ड ऑन द बेसिस। जो एलर्स इक्वेशन होता है टर्बो मशीन के लिए जहाँ पर ड्राइव किया जाता है उस बेस पर क्या होगा। देखिए इस सब के बारे में ना, जो टर्बो मशीन के लिए क्या एलर्स इक्वेशन हो सकता है, किस तरीके से काम करेगा, मैं अभी इसके बाद पहले बताया ना क्वेश्चन में। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें आपको पता ही होगा, बी सही हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए अभी जब ऑप्शन पढ़ रहे थे ना, जब वहाँ पर फोर्स से बताया जा रहा था, देखिए तब वहाँ पर आप लोग इसके बारे में जान गए थे। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही था। चलिए एलर्स इक्वेशन ना रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर वर्क करता है। चलिए अब इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। द एलर्स इक्वेशन फॉर टर्बो मशीन, एलर्स इक्वेशन टर्बो मशीन के लिए ड्राइव ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। ये ड्राइव करता है किस बेस पर, जहाँ पर इसका मास चेंज हो जाए। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द फ्लो थ्रो ए बेंचुरीमीटर इज प्रोपोर्शनल टू। जो फ्लो बेंचुरीमीटर में जो फ्लो होता है ना वो इसमें से किसके प्रोपोर्शनल होगा। और देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए।
देखिए ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा एच पे पावर 1/2। अब ये कैसे प्राप्त होता है ना, इसको मैं आप लोग को बता देता हूँ किस तरीके से प्राप्त होगा। देखिए वी नो डैट डिस्चार्ज, जैसा कि हम जानते हैं डिस्चार्ज थ्रो 1 मीटर में होता है ना, डिस्चार्ज इक्वल टू 1 मीटर में होगा सी डी इंटू A1 इंटू A2 अपान अंडर रूट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इतना फैक्ट आपको पता होता है पहले से ही, और इंटू अंडर रूट में 2GH। ठीक है, इतना फैक्ट आपको पहले से पता था। चलिए हम जब इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रखेंगे ना, तो ये इन सब का कांस्टेंट हो जाता है, इसको वेलोसिटी हेड मान लेते हैं। तो इस पे पावर हो जाएगा 1/2, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस पे पावर 1/2 होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देंगे। यार हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फॉर ए विस्कस फ्लो द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ एंड रेनॉल्ड नंबर आर ई। देखिए जो विस्कस फ्लो होता है ना, उसमें रिलेशन होता है जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन के लिए और रेनॉल्ड नंबर में क्या रिलेशन होता है। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे पहले से ही। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा 16/RE होता है। जो हमारा देखिए कोफिशिएंट फ्रिक्शन एफ को मान लेते हैं हम, और इक्वल टू हो जाएगा 16/RE जो हो जाएगा ना, ये रेनॉल्ड नंबर होता है। अब इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। फ्रिक्शन फैक्टर और लेमिनार फ्लो, जो फ्रिक्शन फैक्टर होगा ना लेमिनार फ्लो के लिए कितना होता है, एफ इक्वल टू 64/RE होता है। ये तो याद होना चाहिए आपको। ठीक है, इस फैक्टर को याद रखिएगा, फ्रिक्शन फैक्टर को लेमिनार फ्लो के लिए। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइनिंग फ्रिक्शन फैक्टर, जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन होगा ना, और इसको हम प्राप्त करते हैं फ्रिक्शन फैक्टर के लिए, तब कितना होता है, एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा एफ/4 होता है। ठीक है, और जब हम एफ डैश निकालेंगे तो 16/RE ये भी होता है। ठीक है, इसके कारण हम रख देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आपको, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। किस तरीके से होगा ना 16/RE, किस तरीके से आएगा आपको पता है कि नहीं। देखिए इसको हम रख देंगे ना एफ की वैल्यू एफ डैश के, एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा तब यहाँ पर 64/RE। और देखिए जब हम इसको रखेंगे ना एफ/4, एफ जो हम 4 रखेंगे तो हमारा ये हमारा इसी तरीके से हो जाएगा। 4 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, और RE हमारा यहाँ चल जाएगा। देखिए RE हो जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से कट जाएगा, ये हमारा 64/RE हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिला आपको। इसके बारे में समझने के लिए आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। चाहे RE का वैल्यू रख देंगे, चाहे 16 का वैल्यू रख देंगे, तुरंत आ जाएगा वहाँ पे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख देते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिल रहा। ये हमारा अगला क्वेश्चन। ये नोजल हैज़ 100 मीटर वेलोसिटी, एक नोजल है जिसके पास वेलोसिटी 100 मीटर हेड है, वेलोसिटी हेड है उसका 100 मीटर, एंड आउटलेट एक आउटलेट पर, और व्हाट हाइट, इसकी जो हाइट क्या होगी, रीच्ड बाय द फ्लूइड स्ट्रीम इफ़ द नोजल इज केप्ट वर्टिकल। से जो नोजल होगा ना वर्टिकल रखने के लिए उसकी हाइट क्या होगी, फ्लूइड स्ट्रीम जब उसमें जाएगा तो उसकी जो होगी ना नोजल, उसको वर्टिकल रखने के लिए क्या होगी। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए हमें भी U²/2G जो हमारा वेलोसिटी हेड दिया था 100 मीटर दिया था, और इक्वल टू हो जाएगा ना, इसको हम जब इधर लाएंगे तो G का मान रख देंगे 10। ठीक है, 9.81 होता है, उसको हम 10 मान लेते हैं, तो 2 इंटू इतना आ जाएगा हमारा ना, U का मान आ जाएगा, U का मान आ जाएगा 44.72 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तब हम उसको यहाँ पर B² जो हमारा होता है ना, B² इक्वल टू U² माइनस 2GH होता है। यदि हम कह सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे जहाँ पर स्टार्ट होता है तो वहाँ पर वेलोसिटी स्टार्टिंग पॉइंट पे 0 हो जाएगा। जब स्टार्टिंग पॉइंट पर 0 हो जाएगा तो 2GH का वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पर, कितना हो जाएगा 10 इंटू, तब यहाँ पर U का, यहाँ पर H का वैल्यू आपको पता ही है। हाइट यहाँ पर जब निकाले थे कितना था 44.72, इसका होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 हो जाएगा, और इसका वैल्यू आ जाएगा 100 मीटर आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ना आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आज के लिए इतना ही। देखिए द फ्लो इन द फॉलोइंग फ्लूइड, एक फॉलोइंग फ्लूइड है, ये पार्टिकल्स में भी प्रोसेस है। इसके जो पार्टिकल किस तरीके से प्रोसेस करते हैं वही बताना है हमें। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार की बुक्स की जरूरत है तो हमारे YCT बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से ना सभी प्रकार की PDF प्रोवाइड होते रहते हैं। और यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है, कहीं भी प्रॉब्लम होती है ना, तो हमारे
हमारे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए रहते हैं, वहाँ से आप लोग सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।